मित्रों, एक प्रश्न आता है, बहुत ही अहम प्रश्न है। प्रायः आप देखते हैं, ज़्यादातर देखा गया है कि बात रोगों में एलोपैथ के डॉक्टर अपने हाथ तो खड़े कर ही देते हैं, आयुर्वेद का डॉक्टर भी हाथ खड़ा करने में कमी नहीं करता, अर्थात वो भी हाथ खड़ा कर देता है। अर्थात बहुत अध्ययन की आवश्यकता है, बहुत मनन की आवश्यकता है, बहुत शोधन की आवश्यकता है। संभव है, असंभव नहीं है। बात रोगों की चिकित्सा जबरदस्त संभव है, चिकित्सा करना, रिजल्ट देना। और कहीं तो यह भी मैंने पढ़ा कि दैव योगेन, प्रभु के कृपा से ही बात रोग ठीक किया जा सकता है, यहाँ तक भी कह दिया गया है। और प्रभु साक्षी है, परमात्मा साक्षी है कि हम उस परमात्मा पे भरोसा करते हैं, निरंतर अध्ययन करते हैं, निरंतर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और अपने चिकित्सा क्षेत्र में निसंदेह स्वास्थ्य लाभ देते हैं। आप भी चाहें तो, डॉक्टर भी चाहें तो, आयुर्वेद प्रेमी भी चाहें तो आप भी होशियार हो सकते हैं, आप भी अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप भी आयुर्वेद चिकित्सक हो सकते हैं, आप भी चाहें तो बात रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं। अब चिकित्सा कैसे करना, ये चीज़ आप जानें। शास्त्रों में लिखा है कि क्षीणे मज्जति विविध बात वेदनाम, क्षीणे मज्जति विविध बात वेदनाम। मज्जा के क्षीण होने से ही विभिन्न बात वेदनाएं होती हैं। मज्जा अर्थात कैल्शियम। तो और इस बात रोग में ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं अपच जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं पाचक रस की अहम भूमिका होती है। पाचक रस की अनबैलेंसिंग होती है, टेम्परेचर अनबैलेंस होता है। ऊपर गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए तो ऊपर गर्म होता है, अंदर गर्म होना चाहिए तो अंदर ठंडा होता है। शरीर का इस तरह का स्वभाव होता है, ठीक। और बात रोगों की चिकित्सा में खासकर यह ध्यान रखा जाए कि औषधियाँ पाचक हों, गर्म के साथ औषधियाँ पाचक हों। दो औषधियाँ मानी गई हैं, एक शीतवीर, एक उष्णवीर। हमें शीतवीर औषधियों का समावेश करना है उष्णवीर औषधियों के साथ। शीतवीर औषधियाँ जो गर्म करते हुए भी ठंडा रखें, जो गर्म करते हुए भी शरीर को ठंडा रखें, वही औषधियाँ आपकी शीतवीर कहलाती हैं। और जो औषधियाँ गर्म ही गर्म रखें, शीतलता ना आए, नुकसान करें, नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करें, ये आपकी उष्णवीर औषधियाँ हैं। तो हमें उष्णवीर औषधियों का पूरा समावेश नहीं करना है, उसमें शीतवीर औषधियों का भी समावेश होना चाहिए। शुद्ध गुग्गुल, शिलाजीत और आपका एरंडमूल, आपका पारिजात पत्र, आपका निर्गुंडी मूल, आपका ये कहना चाहिए अश्वगंध, और बहुत सारे हैं, बिलावा हो गया आपका, इस तरह की सब समावेश हो। हरीतकी का समावेश हो, छोटा हर्रा का समावेश हो, अमलतास का समावेश हो। इस तरह बात रोगों की चिकित्सा तैयार करना चाहिए। इस तरह से आप बात रोगों की चिकित्सा तैयार कर सकते हैं। इनका एक पाउडर हो, फिर उसमें लौ भस्म हो, सुरंजान हो, रूमी मस्तगी हो, रस सिंदूर हो, और प्रवाल पिष्टी हो। इस तरह से दवाइयाँ का एक पैकेज तैयार हो। इसके साथ ये आपके पाउडर हो गए, कंपोजिशन हो गया, पेटेंट हो गया। शास्त्रोक्त औषधियों से पेटेंट तैयार हो गया। इस तरह इनका एक कंपोजिशन हो, 1-1 ग्राम मात्रा सुबह शाम हो, और काढ़े के साथ हो। खासकर रासना सप्तक क्वाथ के काढ़े के साथ ये पुड़ियों का सेवन कराया जाए।
और पुनः आपको याद दिला दूं कि औषधियाँ हमारी पर्याप्त हैं, या यूँ कहें पर्याप्त नहीं है, इनके साथ एक एंटीबायोटिक का भी समावेश हो। और उस एंटीबायोटिक में बृहत्पाद चिंतामणि रस, रसराज रस, और कहना चाहिए त्रिकटु, पंचकोल और दशमूल, इस तरह एक ऐसी एंटीबायोटिक हो जो निरंतर दिया जाए, करीब 1 ग्राम डेली, 1 ग्राम रोज प्रतिदिन, 1 ग्राम से भी कम, 1 ग्राम ज़्यादा हो गया, नुर्गंडी क्वाथ के साथ इसका सेवन कराया जाए। तो इस तरह वात रोगों की चिकित्सा में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, डॉक्टरों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपको स्मरण दिला दूं कि इसमें जो अमलतास का समावेश किया गया है, अमलतास एरंडमूल हरितकी, उन उष्ण औषधियों को वो गर्म ना हो, वो पचें, इसलिए इन तीनों का या इस तरह की और औषधियों का, हरितकी हो गया, एरंडमूल हो गया आपका, इसमें अमलतास हो गया, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पाचक हों, डाला गया है या डालना चाहिए। ये चीज़ें उन गर्म औषधियों को नॉर्मल करती हैं और शरीर पे जो है एडजस्ट करती हैं और शरीर को फ़ायदा दिलाती हैं। इस तरह से औषधियाँ आपकी तैयार हों। एंटीबायोटिक तो ज़रूर दिया जाए, गर्म पानी से स्नान कराएं रोगी को, निरंतर स्नान कराएं, भोजन विशेष, स्नान ध्यान भोजन विशेष टाइम का हो। अगर विशेष टाइम का भोजन नहीं है, स्नान नहीं है, ध्यान नहीं है, तो चिकित्सा फेल हो जाएगी, महंगे से महंगी चिकित्साएं आपकी फेल हो जाएंगी। इस तरह से जो है आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। कमेंट करें, आप शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। जो भी जिज्ञासा हो, जो भी दिक्कत हो, जिससे आपको संतुष्टि ना हो रही हो, जिससे आपको समझ में ना, जो बात आपको समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपका अहोभाव से आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आपको समझाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। यही मेरी कोशिश है। श्री राधे।